एवरीवन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसका आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 has a unique solution, exactly two solution, infinitely many solution and no solution. No solution. तो देखिए ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं अच्छा से क्या बोला जा रहा है कि ये दो इक्वेशंस दिया हुआ है। इस दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होगा या इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते थे, हम लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा ये फार्मूला बेस्ड है क्या कि हम लोग इसमें a1/a2 निकालते हैं, फिर b1/b2 निकालते हैं and also we have to find c1/c2. ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि a1/a2 ये क्या है, ये कहाँ से आया। तो देखिए यहाँ इक्वेशन दो है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। तो हम लोग ये जानते हैं x का कोफिशिएंट होता है a और y का कोफिशिएंट होता है b, ये a1 ये b1 और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c1। उसी तरह इस इक्वेशन में जहाँ a1 है वहाँ पर a2 हो जाएगा, जहाँ b1 है वहाँ पे b2 हो जाएगा और जहाँ c1 है वहाँ c2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है तो a1 आपका 1 है और a2 दूसरा इक्वेशन से लेना है, इसमें नहीं लेना है, इससे लेना है -3। फिर b1 देखिए फर्स्ट इक्वेशन से लेना है 2 और यहाँ पर b2 कितना है -6। ये कैंसल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये माइनस में रहा आंसर -1/3। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड c1/c2। c1 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन आया, a1/a2 क्या है -1/3 एंड b1/b2 ऑल्सो -1/3, यानी इक्वल आया b1/b2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 का जो सॉल्यूशन है वो अलग है। तो इसलिए ये इस कंडीशन में कैसा सॉल्यूशन होता है ये आप लोगों को रिमेंबर करना होगा। और इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y इक्वल टू 2 एंड 2/x + y इक्वल टू 1/5। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है हमें। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x का वैल्यू क्या ये होगा या x और y का वैल्यू ये होगा या x y का वैल्यू ये होगा, x y का वैल्यू ये होगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन करें जैसे एक्सरसाइज में पढ़ें। एमसीक्यू में कभी कभी हम लोगों के 1-2 क्वेश्चन बोनस पॉइंट आ जाता है। क्या बोनस पॉइंट आ जाता है, जो ऑप्शन से ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x - y इक्वल टू 2, तो x का कितना वैल्यू रखें और y का कितना वैल्यू रखें कि 2 आए। यदि हम x का वैल्यू 4 रखते हैं और y का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 माइनस ये फर्स्ट ऑप्शन पर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो x इक्वल टू 4 माइनस ये y का इक्वल टू 2, तो 4 - 2 इक्वल टू 2, ये तो हो जाता है। लेकिन क्या दूसरा जो इक्वेशन है यही वैल्यू पुट आउट करते हैं। यहाँ 2/x, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, तो 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। तो 2/6 इक्वल टू क्या 1/5 हो रहा, नहीं हो रहा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा आंसर।
तो चलते हैं 5 में देखते हैं। 5 में 3 माइनस करने से 2 तो आ जाता है, यहाँ पर क्लियर है, लेकिन यहाँ पर 5 और 3 प्लस होगा नीचे तो 8 हो जाएगा। 2/8 बराबर 1/4 होगा, 1/5 नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं 7 वाला। 7 माइनस 5 में 2 आता है, लेकिन यहाँ पर 7 और 5 12 होता है, तो 2 से 12 कटिंग करेंगे तो 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एग्जैक्टली आंसर जो है डी नंबर होगा। तो इसको हम जो सिस्टमेटिक सॉल्यूशन करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, x और y को कैंसिल करके किसी एक कोफिशिएंट को, उस वे में भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम ऑप्शन वाइज से भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन इजी है इसलिए ऑप्शन से निकालना संभव है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल रहेगा तो ऑप्शन से निकाल नहीं सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने अभी जैसे कि मान लीजिए x का वैल्यू हम इसको पुट डाउन किए हैं, तो ये तो सब में फर्स्ट इक्वेशन में सारे जो वैल्यू हैं सब सेटिस्फाइड है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जैसे कि सॉल्यूशन बताएं हम, तो डी आंसर होगा। तो डी में क्यों होगा, चलिए इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हम 6 लिए, माइनस y का वैल्यू 4 इक्वल टू 2 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन है 2/x प्लस वाई, तो x का वैल्यू 6 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 10। इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5, यहाँ भी 1/5 हुआ, यानी कि ये जो वैल्यू है सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 4 एंड 3/y माइनस 1/x इक्वल टू 11। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में x और y का सबसे पहले वैल्यू निकालना है, तो x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें यदि हम ऑप्शन वाइज से करेंगे, चारों पुट ऑन करने में थोड़ा सा देखिए फ्रैक्शन वगैरह है तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगा, इसलिए हम लोग जो सिस्टमेटिक जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 4 है। अब दूसरा है 3/y माइनस 1/x इक्वल टू माइनस 11। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं दो इक्वेशन को, तो इसमें किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, जैसे 1/x 1/x, एक तो इक्वल है ही, तो जब इक्वल रहता है दोनों में देखिए साइन ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, इसलिए ऑन एडिंग, और यदि साइन सेम रहता तब सब्ट्रैक्टिंग से निकालते हैं। ऑन एडिंग किए, एडिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 2/y प्लस 3/y, तो क्या हो जाएगा 5/y, थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, और ये 4 प्लस 11 15। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के साथ आ रहा 15, तो 15 नीचे आएगा, और 1 इंटू 5 5, दैट मीन्स 1/3। अब देखिए 1/3 क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे बताएगा 1/3 किस में है, देखिए किसी में नहीं है, सिर्फ डी नंबर में। तो हम जान गए कि डी नंबर ही ऑप्शन होगा, भले x का वैल्यू हम नहीं भी निकालेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इस सब में ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। y का वैल्यू 1/3 है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1, मतलब किसी भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं। तो 1 में क्या है 1/x और 2/y, तो y का वैल्यू 1/3 है, तो 1 3 ऊपर इक्वल टू 4, तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 4 है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में टर्न आउट करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1/x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू क्या हो गया -1/2। तो इस तरह से ऑप्शन 1/3 और -1/2, डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ kx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन k बराबर 0, k नॉट इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3, k नॉट इक्वल टू 3। मतलब क्या, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। इक्वेशन ये आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है,
तो यूनिक सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जो फॉर्मूला है क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको पुट आउट कीजिए वैल्यू a1, चलिए देखिए हम लोग जानते हैं इसमें ये हो गया, जैसे हम लोग जानते हैं ये ax प्लस by इक्वल टू c, और ये हो गया a1 b1 c1, और ये होता है a2x और प्लस b2y प्लस c2 या इक्वल टू c2, यही होता है। तो हम देख रहे हैं कि a1x यानी कि ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, और ये c1 का, यहाँ पर ये 2, ये b2, ये c2, वैल्यू पुट आउट कीजिए। a1 इक्वल टू क्या आ रहा है, k आ रहा है, a2 क्या आ रहा है मेरा, a2 का वैल्यू 6, नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू यहाँ देखिए -1 और b2 का वैल्यू -2। तब इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए इसको सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, k इंटू -2, तो क्या हो गया -2k, और इधर -1 इंटू 6 -6, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल टू चलेगा, जैसे यहाँ नॉट इक्वल टू है, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि हम देखें कि k/6 नॉट इक्वल टू 1/-2, तो ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर सकते थे, या फिर रखें जैसे -2 इंटू k, तो -2k और -1 इंटू 6, अब माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, k इक्वल टू 6/2, इक्वल टू नहीं नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू 3, 2 से 6, 2 3 जा 6, तो इस तरह से k नॉट इक्वल टू 3, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है लेकिन ये मेमोरी बेस्ड है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये रिमार्केबल वर्ड है इस क्वेश्चन के लिए, कंसिस्टेंट है, इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन है और ये कंसिस्टेंट है, देन देयर ग्राफ लाइन विल बी, ग्राफ लाइन पे चलते हैं, कंसिस्टेंट कब होता है, और यदि कंसिस्टेंट है लीनियर पेयर इक्वेशन, देन देयर ग्राफ लाइन विल बी, उसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगा, या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों होगा। तो देखिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, कोइंसिडेंट जो है, सॉरी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, मिलना। जैसे कि हम लोग इसमें ग्राफ जो होता है, टू लीनियर इक्वेशन होता है, 2 लाइन खींचते हैं, जैसे ये 2 लाइन खींचे हम, ग्राफ जो होता है कोऑर्डिनेशन पर होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर हम सिंपल वे में बता रहे हैं कि मान लिए 2 लाइन ऐसा आया, तो ये कैसा लाइन हुआ, पैरेलल लाइन हुआ, और ऐसा ग्राफ लिए एक ऐसा एक ऐसा, क्या हुआ, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। और एक होता है क्या, एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा लाइन इसी के ऊपर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट। तो यानी कि कंसिस्टेंट लाइन ग्राफ कब होता है, कंसिस्टेंट मीन्स होता है मिलना, किसी 2 चीज का मिलना, समझ लीजिए। तो कंसिस्टेंट मतलब मिलना या संगत, दोनों मिलना। तो देखिए क्या पैरेलल जब ग्राफ होता है क्या दोनों मिलता है, नहीं, कब मिलता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन में मिलता है, और ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे, मतलब ग्राफ ऐसा होगा कि एक के ऊपर एक होगा, यानी कि कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट तब होगा, यानी 2 लाइन कब मिलेगा, या तो इंटरसेक्टिंग में मिलेगा या तो कोइंसिडेंट में मिलेगा, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन हो गया, क्योंकि पैरेलल में कहीं मिलेगा ही नहीं, तो पैरेलल में कंसिस्टेंट नहीं होता है, पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होगा। तो उसी बेस्ड पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इसमें रिमार्केबल वर्ड है इनकंसिस्टेंट, इसमें है कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ लाइन कैसा होगा, तो अभी अभी हम बताएं कि यदि इनकंसिस्टेंट है तो मतलब होता है दोनों 2 जो लाइन होगा दोनों का कभी आपस में नहीं मिलना। तो कब नहीं मिलता है, दोनों जब पैरेलल होता है तो कभी नहीं, ये दोनों आपस में नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है, इसलिए
वो पैरेलल लाइन होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें दोनों मिल जाता है एक पॉइंट पर, इसमें हर पॉइंट पर मिलता है, इसलिए इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमको यहाँ देखना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है दोनों का आपस में नहीं मिलना, तो दोनों कब नहीं मिलता है, जब पैरेलल रहता है, इसलिए पैरेलल आंसर हो गया। ओके।